नमस्कार, एबीएनएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जी, जो लंबे समय से जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर 5 राज्यों खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में आंदोलन चला रहे हैं। चौधरी रमेश दलाल केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जांच की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है। चौधरी साहब, नितिन गडकरी काफ़ी स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। इस पे भी आपकी शिकायत खास माने रखती है। जी देखिए, जो NHAI का मामला है, सबसे बड़ा भारत सरकार में बजट वो रोड महकमे का है। अभी इस बजट में भी आपने देखा होगा, और पिछले 6 सालों से जो काम हुए हैं वो कई लाख करोड़ के हैं। अकेला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो 1,03,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो पहले रोड को चौड़ा करके बनाना था, और नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि उसने ज़मीन में पैसा बचा दिया क्योंकि ग्रीन फील्ड से लेके गया। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट थी वो बढ़ा दी। वो कैसे बढ़ा दी? जो पहले जितना पैसा लगना था उससे दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया। और शुरू से हमने एक रिपोर्ट दी हुई है नितिन गडकरी को तैयार करके, और प्रधानमंत्री जी को भी, और मैंने अनुमति मांगी है मुकदमा चलाने की। तो हमारा जो आरोप है उसके अनुसार ही कल हमारी बात सिद्ध हो गई। कल राजस्थान में दौसा के एसपी 38 लाख रुपए रिश्वत NHAI के ठेकेदार से इसी संदर्भ में जो ले रहे थे वो पकड़े गए। मनीष अग्रवाल की बात कर रहे हैं। मनीष अग्रवाल IPS। तो मनीष अग्रवाल उसने जबरन कब्जा किसानों का ठेकेदार को दिलवाया। और वहां पर क्या हो रहा है कि जो जमीन है राजस्थान में टिब्बे हैं, तो जमीन को समतल करवाने के लिए किसान खुद पैसे देता, मेरी मिट्टी उठाओ, फ्री में मिलती है, पैसा और मिलता है ठेकेदार को, और उन्होंने कागजों में पैसा दिखाया और उसमें सबका घालमेल है। इसलिए मेरा मानना है कि इतना बड़ा घोटाला बिना नितिन गडकरी की सहमति के नहीं हो सकता, और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उसकी जांच करवाई जाए। और यही नहीं, जितना भी रोड की अनियमितताएं उसमें तथ्यों का, कानून का पालन नहीं किया गया, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ाने के लिए जमीन अधिग्रहण की कॉस्ट घटाई गई, क्योंकि किसानों को जो मुआवजा मिलना था वो तो उचित मिला नहीं, जो कानून संसद ने बना रखा, और ठेकेदारों को लाभ पहुंचा। और इसमें एक मैं बात और बता दूं, जो एक ही रोड था उसके बड़े ठेके जाने चाहिए थे, और उसकी परमिशन कहीं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से ली जाती है। लेकिन नितिन गडकरी ने छोटे टुकड़े बना करके और खुद ही टेंडर दे डाले, और पीछे से अपना जो वित्त मंत्रालय उसने उनको चिट्ठी लिख करके और ये कहा कि आप ऐसे भविष्य में ठेके न दें, ये गलत है। तो जब सरकार का रिकॉर्ड भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं घपला है, और जो कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट जो 2018 में आई, जो पहली सरकार के बारे में थी, उसमें भी अनियमितताओं का जिक्र है। और अब भी वही अनियमितताएं जो कैग ने सवाल उठाए थे वही नितिन गडकरी ने की है। इसलिए हमारा कहना है कि नितिन गडकरी के महकमे की विधिवत तरीके से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे या किसी सीटिंग जज से जांच करवाई जाए, ताकि देश का जो नुकसान, जो रेवेन्यू का फंड्स का, जनता के फंड का दुरुपयोग हुआ है उसका पता लग सके, और दोषियों को सजा मिल सके, और किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। रमेश जी, आप खुद ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी रोड का मामला हो, चाहे और कोई भी सरकारी मामला हो, ये शुरू करने से पहले उसकी निविदाएं निकलती है, निविदाओं पे फिर आमंत्रित किया जाता है और फिर उसके जरिए किया जाता है। तो ये मंत्री तक कैसे इसकी आंच आ रही है? देखिए, जो भारतमाला परियोजना है ये प्रधानमंत्री से मंजूर होकर के आई कैबिनेट में, और प्रधानमंत्री से मंजूर होने के बाद जो रोड थे, उस रोड में जहां से बनने थे वहां की बजाय दूसरे जगह से निकाल दिए गए। तो उसकी भी तो कोई रोड मैप होगा, उसकी भी तो बजटिंग होगी। हाँ, वही बजट का उल्लंघन हुआ, जो एलोकेशन था बजट उसका उल्लंघन हुआ। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 15% मंत्री को बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज, पूरे की नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में इशू नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा अपने जजमेंट में, अभी दिसंबर में आया, लेकिन जो एलोकेशन बजट है वो नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इसने जहाँ से रोड का अलाइनमेंट
बदला, उससे बजट बढ़ गया है और किसानों का नुकसान हो गया है। दोनों काम, बजट कंस्ट्रक्शन का बढ़ गया और किसानों का नुकसान हो गया। तो नितिन गडकरी ने एक तो जो प्रधानमंत्री से योजना मंजूर होकर आई जिस पे साइंटिफिक सर्वे थे उनका उल्लंघन किया, ये हमने पूरी विस्तार से एक रिपोर्ट बना के प्रधानमंत्री को दी हुई है। और दूसरा, उसने जो ठेकेदारों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, वो छोटे ठेके उसमें ईपीसी मोड में दिए गए, वो क्यों नहीं, जो बड़े पूरा रोड यहां से दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे जा रहा है उसके बड़े टेंडर क्यों नहीं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से जो एक सिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया था उससे मंजूर हो गए, क्यों नहीं आए। और जब वित्त मंत्रालय खुद ही लिखता है उनकी गलती के ऊपर, तो गलती तो पकड़ी जा रही। नहीं, गलती पकड़ भी आ गई, ये अभी आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप सीधे एक मंत्री को आरोप लगाना, अनियमितताएं हो सकती है, उसकी जांच हो सकती है, आप भी उस पर PIL भी लगा सकते हैं, मंत्रालय को भी लिख सकते हैं, लेकिन सीधे ये कहना कि नितिन गडकरी का कंसेंट है उसमें, ये बात गले नहीं उतर। वही तो जांच से पता लगेगा। अब आप एक बताइए, एक रोड महकमे का मंत्री है, मतलब कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी की जानकारी है? मैं ये कह रहा हूं बिना नितिन गडकरी की जानकारी के इतना बड़ा घपला नहीं हो सकता। और हमने उसको लिख करके दिया नितिन गडकरी जी को, उसके बाद भी उसने उसको सुधारा नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर अपनी सहमति है। या तो जो हमने लिख करके दिया था उसका बिंदुवार हमें जवाब देते कि कैसे वो हमारे जो तथ्य जो हमने उठाए वो तथ्य गलत है, वो तो कभी जवाब दे नहीं पाए। इसलिए जांच से ही तो मामला तय होगा ना कि नितिन गडकरी दोषी है कि नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं इसलिए तो मांग करें कि जांच की जाए, और हमेशा हिंदुस्तान में जांच से ही घपले का पता लगा है। लेकिन मेरा मामला है कि ऐसा इस मामले में हो सकता है कि ये आज तक के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध हो, क्योंकि लाख करोड़ से भी ज्यादा का, इतने कई लाख करोड़ के जो रोड बन रहे हैं, लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भी घपला जांच के बाद सामने आ सकता है। जांच में वो निर्दोष है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। लेकिन आरोप लगाना भी तो ये वाजिब नहीं है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो हमारी जानकारी में एक IPS मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं, एक 2 SDM गिरफ्तार हुए हैं और एक एजेंट गिरफ्तार हुआ है, तो क्या इनसे कुछ खुलासा हुआ है उसके आधार पे आप बात कर रहे हैं, या फिर आपने जो कार्रवाई की है उसके आधार पे कर? देखिए, जो रोड के महकमे में जो सबसे बड़ा रोड बन रहा है NHAI का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हमने FIR दर्ज करवाने के लिए SP को दे रखा था और हमने कह रखा था कि ये जबरन जमीन का कब्जा नहीं ले सकते, नहीं तो धारा 447 में सरकार और NHAI के अधिकारियों पे, ठेकेदार पे मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने उनसे पैसे ले करके और कब्जे दिलवाए, और गलत कब्जा लेना और रिश्वत का मामला उनका पकड़ा गया, और 38 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप है। एक कोई एजेंट मीणा पकड़ा गया है, एक जो SP थे दौसा के IPS मनीष अग्रवाल, उनकी कल गिरफ्तारी हुई है, और 2 SDM इस मामले में पकड़े गए। और यही नहीं, जब हम FIR दर्ज करवाने जा रहे थे तो अभी कुछ महीने पहले ही बीकानेर में खुद नापासर थाने के SHO के खिलाफ भी हमारे किसानों पर झूठा जो मुकदमा बना रहा था, तो उसके संदर्भ में उस पर मुकदमा बना। और ऐसे ही जबरन कब्जा लेने के चक्कर में, जैसे दोसाम हुआ है, जो महाजन जगह है बीकानेर की, वहां पर तहसीलदार, कानून गो पटवारी, NHAI के ठेकेदार पे मुकदमा दर्ज हो चुका। ये सब इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि मामले की लेयर ऊपर तक जा रही है। और ऊपर तक क्यों जा रही है? गलत गाइडलाइंस, गलत रोड को अलाइनमेंट जो बदला वो नितिन गडकरी की सहमति से हुआ, ये हमने सरकार को लिख करके दिया। तो जांच होनी चाहिए ना, तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? तो जांच के बिना कभी कोई घोटाला नहीं पकड़ा जाता। हम ये नहीं कह रहे कि सीधा उसको फांसी दे दो, हम तो ये कह रहे कि या तो हमारी FIR दर्ज करो और उस पर जांच करो, या फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाओ। लेकिन ये ठीक नहीं है कि भारत सरकार जांच न करे। चलिए, तो हमारे साथ ये थे रमेश दलाल जी, जिन्होंने NHAI पे घपले की बात करी है, और इनका कहना है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी दी हैं, केस दर्ज भी करने की बात की है, लेकिन सरकार अपने कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो बेहतर होगा कि इसमें जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, क्योंकि नितिन गडकरी एक सम्मानित नेता हैं और इस NDA में सबसे सम्मानित हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उन पे ये आरोप लगाना सरासर कहीं ना कहीं या मंत्रालय पर सवाल जरूर खड़ा करता है। नमस्कार।